गुड इवनिंग सबको। जैसा कि आपको पता है पिछले 2 दिन से इन सोशल मीडिया एंड अदर प्लेटफॉर्म्स देयर वाज द न्यूज़ दैट minor girl child was allegedly kidnapped and raped in Leh एंड फिर उसके बाद आप में से कई लोग ऑफिशियल बाइट के लिए भी हमसे पूछ रहे थे। सो दिस इज़ द प्रेस ब्रीफिंग रिगार्डिंग द सेम इंसिडेंट। थैंक यू फॉर कमिंग हेयर एट सच अ शॉर्ट नोटिस। सो ऑन 29th of March हमें खबर हुई 8:30 रात को that a 12-year-old girl child, the identity of the child will not be revealed in the press conference about her whereabouts or where is she's from. We received a complaint, we received an information from the hospital कि एक 12 साल की बच्ची आई है एसएनएम हॉस्पिटल में who is having head injury and physical body injury, and also there are symptoms that she's been raped as well. So immediately the police party was dispatched there to know what were the circumstances. और जब हमने उससे पूछताछ की और जो उसके गार्जियंस है वो भी लेके आए, we got to know that the girl child who is studying in the school वो लिफ्ट लेती थी स्कूल से घर जाने के लिए, and it was a routine kind of thing. She would mostly take lift or go by bus, and one person, she doesn't know who was he, वो कौन है, उसका क्या नाम है या गाड़ी का नंबर क्या था। तो एक आदमी ने उसे वैसे ही लिफ्ट दिया जीवत्सल चोगलामसर के पास से, एंड देन शी वॉज टेकन टू वेरी आई वुड से सुनसान वाले एरिया में, very outskirts में, चुशोत एरिया में, where the man had raped her and he had assaulted her as well, जिसमें उसको head injury भी आई और उसको हाथ में भी चोट लगी और उसे जख्मी करके उसने वहीं चुशोत एरिया में छोड़ दिया। He almost wanted to kill her, but seeing that the girl was not responding, उसे लगा शायद उसकी जान चली गई है, तो उसने उसको वहीं छोड़ के वो वहाँ से चला गया। फिर लड़की ने बहुत हिम्मत दिखाते हुए वहाँ से वो निकली। शी कॉन्टेक्टेड अ पर्सन देयर और अपने घर वालों को बताया एंड फाइनली उसको हॉस्पिटल पहुँचाया गया। सो ये वारदात शाम के 5 से 6 बजे के बीच का है और उसके 2 घंटे के बाद पुलिस को इन्फॉर्मेशन फिर मिली। जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन हमें मिली तुरंत इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गया। हमने एफआईआर भी रजिस्टर कर दिया वुमेन पुलिस स्टेशन में अंडर द पॉक्सो एक्ट एंड इन्वेस्टिगेशन वाज स्टार्टेड. It was a very challenging case for us because here the preparator was not known to the victim और उसे गाड़ी का नंबर भी नहीं याद था, उसे कुछ भी उसके बारे में वेयर अबाउट्स नहीं पता थे। उसे एक मोटा मोटा हुलिया पता था, कैसा वो आदमी दिखता है क्या है, बट उसके अलावा उसे कुछ भी नहीं पता था। So under the supervision of additional SP Leh, DSP headquarters, DSP DAR, they had very well supervised the case and it is a very good team effort we can say. और इन्होंने टीम्स बनाई which was led by SHO Leh, SHO Women Police Station, ICPP Housing Colony and ICPP Kharu and the intelligence unit of the district as well. इन सब ने काफ़ी काम किया, अलग अलग टीम्स बनाई और CCTVs हम ट्रैक करना शुरू किए टू फाइंड कि उसका क्या पाथ रहा है और वो गाड़ी का अगर नंबर प्लेट हमें मिल जाए। सो फाइनली हमें गाड़ी आइडेंटिफाई हो गई कि वो गाड़ी का कलर क्या है और किस टाइप की गाड़ी है, उसका हुलिया क्या है, एंड उसी लीड पे फिर हम काम करते हुए वी जीरो डाउन ऑन सम एरियाज जहाँ प्रोबेबली ऐसी टाइप की गाड़ियाँ बिकी हैं या यूज़ करते हैं। सो हमने एक्चुअली मैनुअल कॉम्बिंग पूरे एरिया का किया टू फाइंड दैट व्हीकल
and within 48 hours, due to the team effort and the consistent sincere working on the case, we were able to find that vehicle and the person as well. The accused has been identified as Sayyid Zulfikar Ali Shah, son of late Sayyid Murtaza Shah, जो कि थिक्से का रहने वाला है. He is 52 years of age and he works at a private construction company as an accountant मुंशी. तो ऐसा बोला जाता है कि इसका रेपुटेशन, मतलब इसकी फैमिली का रेपुटेशन अच्छा है लोकेलिटी में, एंड नोबडी हैड हर्ड एनी प्रीवियस कंप्लेंट अबाउट हिम. बट व्हेन वी फाउंड दैट व्हीकल, बिकॉज व्हीकल को सीज करना बहुत ज़रूरी था, वहीं पे सीन ऑफ क्राइम हुआ था, वहीं पे बच्चे के साथ असॉल्ट हुआ था. तो व्हीकल को भी हमने सीज किया एंड द विक्टिम हैड ऑल्सो आइडेंटिफाइड द एक्यूज्ड. तो हमें काफ़ी एविडेंसेस और मिले और टीम ने फिर एविडेंस कलेक्ट करना शुरू कर दिया. सो दिस इज़ हाउ वी वर एबल टू क्रैक दिस ब्लाइंड केस, एंड द होल क्रेडिट गोज टू द डिस्ट्रिक्ट पुलिस ले टीम, जिसने ऑलमोस्ट फॉर नॉन स्टॉप 48 आवर्स दे हैव वर्कड टू सॉल्व दिस केस एट द अर्लीस्ट. सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस आप अभी पूछ सकते हैं. बताया जा रहा है कि ये पहले भी उसी जो एक्यूज से लिफ्ट मांगते थे, क्या है सच है कि फर्स्ट टाइम? नहीं, जो हमें विक्टिम ने बताया इसमें कि ये जो एक्यूज्ड है, ये उसको 2-3 बार उसने लिफ्ट पहले भी दिया है. तो हमारा अंदेशा है कि जो एक्यूज्ड है वो जानता है कि ये लड़की कहाँ रहती है और कब कब ये आती है लिफ्ट लेने के लिए. तो ये एक दिस वाज नॉट लाइक अ चांस थिंग, जो हमें लगता है कि ये ऐसा नहीं है कि जस्ट एक स्पर ऑफ द मोमेंट वाला हादसा है या वो है. ये इसकी प्रिपरेशन भी थी, ये जानता भी था कि बच्ची जाती है यहाँ से और उसका घर उसी साइड में पड़ता है, तो वो लिफ्ट भी उसको देता था. तो एक्वेंटेंस था उसका बच्ची के साथ, बट बच्ची उसका नाम और डिटेल्स नहीं जानती थी. मैम कौन कौन सी धारा अभी लगी हुई है? अभी हमने इनिशियली 5M एंड 6 पॉक्सो एक्ट लगाया है, बट इसमें अभी हम अटेम्प्ट टू मर्डर का भी चार्ज लगाएंगे एंड कॉजिंग द ग्रीवियस हर्ट ऑल्सो, वो भी हम ऐड कर देंगे. मैम अभी बच्ची का हालत कैसे है? शी इज़ स्टेबल, शी इज़ गुड. आई डोंट थिंक उसको कोई डेंजर है, ऐसे कुछ नहीं है. मैम और कुछ जगह पे सीसीटीवी का जो कंप्लेंट आते हैं वो काम नहीं कर रहा है, तो इस ऐसे केसेस में या इससे जो सीवियर होते हैं तो सीसीटीवी का ज़्यादातर जो वहाँ एक्टिव होना कितना ज़रूरी है ताकि जल्द से जल्द जो है अक्यूज को पकड़ा जाए. कंप्लेंट आप किसकी बात कर रहे हैं? चौक्स पे जैसे सीसीटीवी का कई बार नहीं चलना, फिर ऐसे लोगों का काफ़ी कंप्लेंट है. देखिए, जो सीसीटीवी है अगर वो पार्टनरशिप में हो तो ज़्यादा इफेक्टिव होती है. यहाँ आप देखते हैं कि रोड के ऊपर ही बहुत दुकानें हैं, लेह में, चोगलामसर में, थिक्से शे में भी, क्योंकि वो टूरिस्ट एरियाज भी हैं और जनरली लोग वहाँ जाते भी हैं. बट हमने ये पाया है कि बहुत कम जगह सही अमाउंट में सीसीटीवी लगे हैं और रोड कवर करते हुए लगे हैं. अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि पुलिस ही सब जगह सीसीटीवी लगाए, हमारा एक वो मेगा प्रोजेक्ट तो है ही, लेकिन अभी उसको स्टार्ट होने में या उसको अभी फंक्शनल होने में थोड़ा टाइम लगेगा. जितने इस केस की अगर हम बात करें तो जो हमने सीसीटीवी का ट्रेल निकाला है, काफ़ी दिक्कत भी हुई थी हमें कि बहुत जगह क्लैरिटी नहीं है और लोगों को लगता है कि मैं दुकान बंद कर दूंगा तो मैं सीसीटीवी भी ऑफ कर दूंगा. जो ये पब्लिक पार्टनरशिप है सीसीटीवी को लेके, वो बहुत ही कम अवेयरनेस है, जिसके बारे में वैसे तो हम बोलते रहते हैं. तो हमने जो सीसीटीवीज कलेक्ट किए हैं वो मोस्टली पब्लिक एरिया से ही कलेक्ट किए हैं, जिसकी जो दुकानें होती थी, पेट्रोल पंप चौक में होता था. बट हमें जूझना पड़ा क्लैरिटी अच्छी ना होने के कारण, या वो रोड को कवर नहीं करते थे उसके कारण. तो जब तक के पुलिस का प्रॉपर सेंट्रल सीसीटीवी फंक्शनल हो जाता है, तब तक के एक मैं समझती हूँ कि पब्लिक का भी एक जिम्मेदारी बनता है कि वो अपने कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स में और जो स्पेशली रोड की तरफ जाता है उस जगह अच्छे कैमरास वो लगाएं और अपनी दुकान बंद होने पे ऑफ ना कर दें. तो वो अगर कंटिन्यूस ऑन रहेगा तो हमें और भी अच्छा क्लू और अच्छा एविडेंस मिलने के उम्मीद है. मैम रिसेंटली एक सोशल मीडिया में ग्रुप ऑफ लड़के लड़ते हुए वायरल हुआ था, उसके ऊपर पुलिस का किस तरह से एक्शन है? और सेकंड क्वेश्चन इज
जिस तरह से अभी ये केस हुआ है और ऐसे जो सोशल मीडिया में एक तो लड़के लड़ रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों में पुलिस का पेट्रोलिंग आप बढ़ाएंगे या किस तरह से पुलिस काम करने वाले हैं? और मैन पावर की इश्यूज चैलेंजिंग फैक्टर नहीं है पुलिस के लिए? ओके, जो अभी रिसेंटली एक क्लिप वायरल हुई थी जिसमें हम देख रहे थे कुछ छोटे लड़के एक पर्टिकुलर बंदे को लातों से मार रहे थे, अब्यूज कर रहे थे, वर्बली भी बहुत अब्यूज कर रहे थे एंड दे वर टेकिंग टर्न्स टू बीट दैट पर्सन। वो 2 महीने पुराना 2 हफ्ते वो 2 हफ्ते पुराना इंसिडेंट है। 16 मार्च का। अच्छा, 16 मार्च का वो इंसिडेंट है एंड वो सारे जुवेनाइल्स हैं, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो, तो हम आइडेंटिटी उनकी तो रिवील नहीं करेंगे। तो जैसे ही हमारे संज्ञान में आया हमने इमीडिएटली उनको आइडेंटिफाई किया एंड वी हैड आइडेंटिफाइड द विक्टिम ऑल्सो हु वाज गेटिंग द बीटिंग। सो उससे हमने फॉर्मल कंप्लेंट भी ली और हमने डायरेक्ट एफआईआर इसमें लगा दिया। जो पहले होता था कि जुवेनाइल्स होते थे तो एक एफआईआर अवॉइड करने वाला एक कल्चर होता था, तो जिससे कई बार माँ बाप को भी लगता था कि पुलिस बहुत हार्श हो रही है एफआईआर लगाने में, कोई बात नहीं समझा के छोड़ देंगे, तो वो हम एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, विच आंसर्स योर सेकंड क्वेश्चन एज वेल। पुलिस के 2 पार्ट हैं, एक क्राइम प्रिवेंशन एंड डिटरेंस एंड क्राइम इन्वेस्टिगेशन। तो प्रिवेंशन डिटरेंस में हमारी प्रेजेंस जितना डिटर कर सकती है हम उतना कर सकते हैं, बट एज यू कैन सी दीज वेर जुवेनाइल्स। ये इनका जो बोलना चाहिए एक्टिव एरिया ऑफ इंटरेक्शन है वो स्कूल है, घर है, अदर प्लेसेस भी हैं। तो ये दिस इज नॉट जस्ट lack of patrolling, that is why this led to an incident. It was some personal enmity between them and then they started abusing physically, verbally to that victim. So somewhere we have to see the problem as a collective thing. You cannot expect कि पुलिस रहेगी तो आपस में झगड़े ही नहीं होंगे। अगर झगड़े हो रहे हैं बट इतने छोटे बच्चे ये झगड़े क्यों कर रहे हैं एंड देन दे आर गेटिंग दैट sadistic pleasure of beating someone and then making a video. सो वी आर टेकिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टांस इसमें कि अगर आपने लॉ वायलेट किया है तो हम आप पे कानूनन कार्रवाई करेंगे। आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट डिटरेंस वन कैन हैव, विच वॉज नॉट देयर अर्लियर ऑल्सो। अगर आप देखें लास्ट ईयर भी जो भी मारा पीटी के इंस्टेंसेस हुए हैं जो जनरली बेलेबल भी होते हैं, बट स्टिल वी आर टेकिंग अ कॉग्निजेंस एंड रजिस्टरिंग एफआईआर सो दैट दीज पर्सनस जो जुवेनाइल है ये जब ये ऐसा वायलेंट क्राइम करते हैं दे शुड नॉट टेक पुलिस फॉर ग्रांटेड कि हमें बुलाया, काउंसलिंग किया और छोड़ दिया। Obviously there are no observation homes for them, so we had to take the lawful action as well, taking the Juvenile Justice Act into consideration. और रही बात इसकी कि हम मैन पावर कंस्ट्रेंट तो है हमारा, बट वी कैन नॉट यूज़ इट एज एन एक्सक्यूज़। हम उसे एज एन एक्सक्यूज़ भी नहीं बोल रहे हैं। हमसे जितना हो सकता है वी आर गोइंग टू कवर द एरियाज मोस्टली बेस्ड ऑन द टाइमिंग एंड द इम्पॉर्टेंट एरियाज जहाँ जहाँ पे ऐसे सिचुएशंस हो सकते हैं। सो वो हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी। जुवेनाइल होम और करेक्शन होम लद्दाख में ना रहने से कितना चैलेंजेस हो रहा है मैम? कितना इम्पोर्टेंट है लद्दाख में अब जुवेनाइल होम और करेक्शन होम का होना? जैसा कि आप जानते हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में हम किसी को बच्चे को फॉर्मली अरेस्ट करके किसी पुलिस स्टेशन में नहीं रख सकते। अगर करते भी हैं तो हम उसे अप्रहेंड करते हैं, अप्रहेंशन मेमो बनाते हैं इन फ्रंट ऑफ अ गार्जियन एंड फिर उसे जेजेबी के सामने लेके जाना होता है। वो वहाँ से उसे करेक्शन होम में भेजते हैं, ऑब्जर्वेशन होम में। बट अब वो प्रोसेस में है। आई थिंक वेरी सून the administration will notify a building or a setup as an observation home. So at least it will give a sense of implementation of law कि अगर आपके अगेंस्ट केस रजिस्टर हुआ है तो आपको थोड़ी देर के लिए ऑब्जर्वेशन होम में भी रहना पड़ेगा। सो दैट विल ब्रिंग अ सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द पेरेंट्स एज वेल। मैम अभी जो विक्टिम्स है वो काफी ट्रॉमा में होंगे, तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कैसे काउंसलिंग का कुछ ऐसे? इसमें अगर आप पॉक्सो एक्ट में प्रोविजन है कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के जो काउंसलर या वर्कर होते हैं वो काउंसलिंग देते हैं।
अदर देन पुलिस. पुलिस तो अपना काम कर ही रही है, बट उसको विक्टिम को एंड उसकी फैमिली को काउंसलिंग करने के लिए CWC की तरफ से वर्कर भी आते हैं. एंड ऑब्वियसली हॉस्पिटल में भी जो कंसर्न डॉक्टर्स हैं वो भी देखते हैं विक्टिम का मेंटल वेलबींग अच्छा हो. तो हम सारा केयर लेते हैं कि उसे किसी भी चीज़ की हरासमेंट ना हो या वो दोबारा उस ट्रॉमा से ना गुजरे. मैम, एक्यूज को पकड़ने से पहले जैसे इन्फॉर्मेशन जैसे लीक हुआ था इस केस में, कल सोशल मीडिया पे पहले आ रहे थे अरेस्ट होने से पहले, तो ये कितना ज़रूरी है कि ये इन्फॉर्मेशन को वो किया जाए? जैसे देखिए, जब इन्वेस्टिगेशन होती है हमारे पास कुछ लीड्स होते हैं जिससे हम एक्यूज की तरफ पहुंच सकते हैं. अगर इसको मीडिया वेट ना करे या फिर बिना पूछे वो इम्पोर्टेंट लीड्स को ब्रेकिंग न्यूज़ के रेस के चक्कर में लीक कर दे, तो हो सकता है एक्यूज को चौकन्ना हो जाए और हमारे इम्पोर्टेंट एविडेंसेस भी डिस्ट्रॉय कर ले और वो भाग भी जाए. चूंकि लद्दाख थोड़ा दूर दराज का इलाका है, अगर यही चीज़ सिटी में होती है तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है. तो मुझे लगता है कि सम कंस्ट्रेंट और सम रिस्पेक्ट शुड ऑल्सो बी गिवन टू द इन्वेस्टिगेशन लाइन. ऐसा नहीं है कि हम आपसे कोई चीज़ छुपा रहे हैं, कि इवेंचुअली तो हम आपको सब चीज़ बताएंगे, लेकिन दिस इज़ नॉट अ रेस अबाउट हु नोज वॉट, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज़ अ लॉ. द मीडिया डज नॉट डिसाइड कि केस में कन्विक्शन होगी कि एक्विटल होगा. द एविडेंसेस हैज टू डिसाइड दैट थिंग. एंड जब ट्रायल होता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, और कई बार तो ये हमें प्रूव करना पड़ता है कि आप ये एविडेंस का टाइम ये दिखा रहे हैं, लेकिन मीडिया में तो टाइम ये आया था, जबकि वो वेरीफाइड नहीं होता है. सो these all things jeopardize the case and actually lead to the sabotage of the case. But like I said कि जब कुछ ऑफिशियल होता है वो हम अपनी तरफ से खुद ही बता देंगे.